आज कोई राय नहीं दूँगा और ना ही कोई अनुमान लगाऊँगा। आज ऑफ़िशियल ड्राफ्ट पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे कि बिहार सरकार वास्तव में प्रस्ताव क्या लेकर आई है। बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का ऑफ़िशियल ड्राफ्ट जारी हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आधी-अधूरी जानकारी इधर-उधर घूम रही है और लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको पूरा ऑफ़िशियल ड्राफ्ट दिखाऊँगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे कि आखिरकार उस ड्राफ्ट में लिखा क्या है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती को लेके नई नियमावली आ गई है। उस नियमावली में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंस हो गई हैं। पहला तो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, दूसरा उन्होंने एपीआई स्कोर को लाया है। अगर एपीआई स्कोर को लाया है, तो उसका पर्पज़ क्या रहने वाला है? इंटरव्यू को इन्होंने जो कंडक्ट करने की बात की है, उसमें इन्होंने 13-12 का रेशियो रखा है। उसका मतलब क्या है? इसके अतिरिक्त बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि सर बेट एग्ज़ाम आएगा कि नहीं आएगा? जो बच्चे पीजी पास हैं, जिनका मास्टर अभी हो रहा है, क्या वो बच्चे अपीयर हो सकते हैं कि नहीं? जिन बच्चों का नेट है, क्या वो उन लोगों को भी बेट वाला एग्ज़ाम देना होगा कि नहीं देना होगा? इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के अलावा अन्य राज्य के जो बच्चे हैं, वो लोग किस कैटेगरी में आएँगे? क्या उनको कोटा कैटेगरी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? या सारे बच्चे जनरल कैटेगरी में जाने वाले हैं? इसके अतिरिक्त अन्य जितना भी कन्फ्यूज़न है, आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा ड्राफ्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, आज कोई एडिशनल नॉलेज, एडिशनल ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, ना ही आपको समझाने वाला, बताने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन समझेंगे, जो कुछ लिखा सिर्फ़ उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे। याद रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई क्या कह रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ़िशियल ड्राफ्ट में क्या लिखा है, वही लाइन मायने रखती है, वही बात मायने रखती है। तो आप सभी लोगों को मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ड्राफ्ट दिखाऊँगा और मैं खुद पढ़ूँगा और आप लोग भी लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और देखिएगा, समझिएगा उसमें लिखा क्या है और क्या आप उस योग्यता को धारण करते हैं या उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं, जो वहाँ पे नई ऑफ़िशियल ड्राफ्ट में, नई नियमावली में लिखा गया है। क्या कुछ है, उसका पूरा का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में दिखाऊँगा, फिर आपको इंग्लिश में दिखाऊँगा। पूरा ड्राफ्ट जो बिहार सरकार का, बिहार चयन आयोग का है, वो पूरा ड्राफ्ट मेरे पास है। तो चलिए पूरा का पूरा ड्राफ्ट पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, ये इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस और रिसर्च चैनल है। ये बात आपको भी धीरे-धीरे समझ में आने लगेगी, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, वीडियो देखना शुरू करेंगे। चलिए पूरा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद और बातचीत करेंगे, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, है ना? के लिए परिनियम 2026 मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रखा है। इंग्लिश वाला भी आपको दिखा दूँगा और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ जॉइन कर लेना। मैं ये पूरा पीडीएफ, पूरा नया ड्राफ्ट ही शेयर कर दूँगा। अब इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। अब इसमें जो परिभाषाएँ लिखी गई हैं, ये परिभाषाएँ आपके किसी काम की नहीं हैं। हमारा जो काम है, इसमें देखिए नेट का भी इन्होंने अर्थ दे रखा है, सेलेक्ट का दे रखा है, राज्य सरकार का, टीचर का, यूजीसी का, विश्वविद्यालय का, कुलपति का लिखित एग्ज़ाम का, ये सब दे रखा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, भर्ती कैसे होगी? पूरे भारत से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अखिल भारतीय ऑल इंडिया विज्ञप्ति के माध्यम से की जाएगी भर्तियाँ। अब अनिवार्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए इसमें, ठीक? बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वो मैं आपको बताऊँगा। उम्मीदवार को पीएचडी डिग्री नियमित मोड में प्रदान की गई हो। थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी प्रशिक्षकों को द्वारा किया गया हो। उम्मीदवार का खुला पीएचडी वाइव मौखिक आयोजित किया गया हो, है ना? इसके अतिरिक्त 2 शोध पत्र प्रकाशित हों, जिनमें रेफरेड जर्नल्स होना चाहिए, यानी कि पीयर्स और रिव्यू वाला जर्नल होना चाहिए, अगर जिन बच्चों का पीएचडी कंप्लीट है तो। ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट सेलेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी, जिनके पास यूजीसी सीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त नेट सेलेक्ट या स्टेट है। यानी कि जो बच्चे नेट पास हैं, जेआरएफ पास हैं, उन बच्चों को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कौन-सा बेट वाला, इसमें एलिजिबल तो होंगे ही होंगे वो लोग। अब उम्र की बात कर लेते हैं, कितनी आयु चाहिए? इनकी उम्र की जो बात की गई है, 21 साल से लेके 40 वर्ष के आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, ना 21 से कम होना चाहिए, ठीक? अब लिखित जो परीक्षा होने वाला, वो कैसे रहेगा? 175 नंबर का ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम होने वाला है और इसके अतिरिक्त आप लोग देख लीजिए, जो आपका इंटरव्यू किया जाएगा, वो 25 नंबर का 13/12 के रेशियो में होगा। 13 अधिकतम अंक साक्षात्कार बोर्ड के माध्यम से मौके पर ही परखे जाने वाले शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, आपका बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, कैसे आप पढ़ा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं और बातचीत इंटरेक्शन का, है ना? इंटरेक्शन का मतलब जो आप बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन, एक-दूसरे से बातचीत करने का तरीका, सवाल का आंसर देने का तरीका, उसका 12 नंबर मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त प्रारूप, विषय, विषय का मतलब परीक्षा का प्रारूप कैसे रहने वाला है, परीक्षा का प्रारूप आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है और जो सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा, वो कैसा रहेगा? वो यूजीसी नेट जेआरएफ का पूरा सिलेबस रहेगा, कोई अलग से सिलेबस नहीं आएगा और सब लिखित एग्ज़ाम होगा। और जो साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाए जाने वाला व्यक्ति, साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवारों को बुलाए जाने की बात है, वह बात होगी कैसे? वो बात होगी 1/3 पे, यानी कि एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा कि आप आके इंटरव्यू दीजिए।
है ना, 1/3 के अनुपात में होगी। ये सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जा डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक? इसमें देखिए एपीआई स्कोर की अगर बात की गई, एपीआई स्कोर की गणना कैसे होनी है, वो देख लीजिए। जिन बच्चों ने रिसर्च पेपर पब्लिश करा रखा है, उसका अकेले 22 नंबर मिलेगा। जिनका पीएचडी है, उनको 11 नंबर, जिनका जेआरएफ है, उनको 11 नंबर, जिनका नेट है, उनको 8 नंबर। मान लीजिए कोई बच्चा पीएचडी है और जेआरएफ भी है, उसका 22 नंबर, कोई बच्चा पीएचडी है और नेट भी है, उसको 19 नंबर मिलेगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको एपीआई नंबर मिलने वाला है। 80 से ऊपर रहेगा तो 26, 23, 20, 17, 17, ये सारा आप देख लीजिए। स्नातक पे ग्रेजुएशन में 17 मिलेगा, 80 से ऊपर रहने वाले, 70 से 80 के बीच में 15, 60 से 70 के बीच में 13 नंबर मिलेगा, ठीक? ये आप लोग देख लीजिए। और जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपको बता दिया गया है पहले ही। आरक्षण और नियुक्तियों की बात, ये सारी नियमावली आप ध्यान से पढ़िएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ। पे स्केल यूजीसी और बिहार सरकार के द्वारा जो होगा वही रहने वाला है। चयनित उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर सक्षम पदाधिकारी की तिथि को अधिकतम 6 महीने से अनवधिक के लिए बढ़ा सकते हैं। मतलब भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। और इस भर्ती में जो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप लोग ये देख लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 आएँगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 15, तर्क आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न 15 आएँगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 आएँगे। उनके नंबर देख लीजिए, 175 नंबर ये टोटल देख लीजिए, है ना? और किस प्रश्न का क्या मतलब है, वो भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। और आरक्षण की बात अगर की जाए तो सामान्य कैटेगरी के लिए 40% आने वाला है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36% आने वाला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जनजाति जाति और महिलाओं के लिए 32% रहने वाला है। ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट था, मैंने सोचा इसको हिंदी में आपको दिखाऊँ और हिंदी में बताऊँ ताकि आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आ जाएँ। इसलिए जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जॉइन करके रखिए। याद रखिए मैं वहीं पे इंग्लिश वाला, इसका इंग्लिश वाला भी है मेरे पास। इंग्लिश वाला और ये भी दोनों वहीं पे डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से और अच्छे से वक़्त निकाल के खुद पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आगे चलेगा, देख के जाना। तो आप सभी लोगों ने पूरा का पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लिया, एपीआई स्कोर समझ लिया है। ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका मास्टर में कितना परसेंट है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट बन रहा है? क्या आपका नेट है या नहीं? कमेंट करिएगा। क्या आपका जेआरएफ है? क्या आप पीएचडी होल्डर हैं? आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया है? और सबसे बड़ी चीज़, क्या आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं? क्योंकि रिसर्च पेपर का अकेले 22 नंबर आएगा, एक रिसर्च पेपर का 2 नंबर मिलने वाला है। और ऐसे-वैसे नहीं कि कहीं भी पब्लिश करा लिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। आपको नेशनल जर्नल्स में पब्लिश कराना है या इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कराना है, तभी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब जिसके पास 11 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, उसको 22 नंबर अलग से मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो लिखित एग्ज़ाम होने वाला, जो उसका पैटर्न है 175 और 25 वाला, उसमें सबसे अहम रोल अदा करेगा आपका लिखित एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए आप सभी लोग आज से ही बोर्ड लेके पढ़ाना, बोलना, लिखना, समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाना है। वहाँ ऑलरेडी आयोग के आईएएस, पीसीएस प्रोफ़ेसर लोग बैठे रहेंगे। जिस टॉपिक को लेके आप पढ़ाओगे, बताओगे ना, कहीं पे थोड़ी भी त्रुटि हुई ना, तो वो तुरंत पकड़ लेंगे। वो बहुत मज़े हुए खिलाड़ी, बहुत सब्जेक्टिव नॉलेज पर्सन लोग वहाँ बैठने वाले हैं। इसलिए आज से, अभी से आप लोग लिखना शुरू करिए, बड़ा-बड़ा लिखना, क्योंकि लिखना आप भूल गए हो। हर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो गया है। 4 ऑप्शन आए, टिक लगा के भाग लिए। यही आप करते आए हो। आपने कहीं रुकना नहीं सीखा, सोच रहे हैं कि टिक लगाओ निकलो, टिक लगाओ निकलो, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देखने वाला है। अब तक आपका फैक्ट नॉलेज चेक किया जा रहा था, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक किया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कितना अच्छा है। बिहार के इतिहास में पहली बार है कि यहाँ लिखित एग्ज़ाम होगा, और जो चीज़ पहली बार होती है, कितने अच्छे और कितनी बेहतरीन तरीके से होती है, ये बात आप लोग भी जानिए। पहली बार अगर लिखित एग्ज़ाम से आप प्रोफ़ेसर बनेंगे, आपकी रिस्पेक्ट जो पहले से भर्ती प्रोफ़ेसर हैं, उनसे कहीं ज़्यादा रहेगी। याद रखना, वो लोग कम रिस्पेक्ट करेंगे भी कि अरे! आए हैं ऐसे, यही तो प्रोफ़ेसर हैं, इन्हीं की नॉलेज हम लोग ऐसे थोड़ी आए हैं। खैर ये चीज़ें मैं तो एक ऐसे एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, बट आपको फ़ोकस करना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही था कि आपको ऑफ़िशियल ड्रॉप दिखाऊँ, आपको सही जानकारी सही समय पे पहुँचाऊँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आपको ऑथेंटिक और सच लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका स्कोर क्या है? क्या आपका नेट जेआरएफ क्वालीफाई हो गया है, कि आप तैयारी में लगे हुए हैं, वेट का इंतज़ार कर रहे हो? और वो सारे बच्चे वेट का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, जो बच्चे नेट नहीं पास हैं, जो बच्चे जिनके पास सिर्फ़ मास्टर डिग्री है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।